हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब भी जो है इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता है कि आप अप्लाई कर सकते हो। जो आप लोग के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो ऑफलाइन अप्लाई करेंगी, जो शहरी क्षेत्र की है ऑनलाइन करेंगी। ऑनलाइन पोर्टल जो है लॉन्च कर दिया गया है, ये है ऑनलाइन पोर्टल। इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें सारा डिटेल दिया गया है। जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है, उस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो जो फॉर्म पहले दिया गया था अनुलग्नक 1, अगर आपको याद हो तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, उस पर भी बात करेंगे कि अब आप लोग को फॉर्म फिलअप जो है कैसे करना है। क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ज्यादा कुछ समझ में इसके बारे में आता नहीं कि फॉर्म कैसे भरा जाए, तो इसलिए जो है ये चेंजेस किया गया। ये सही है, आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए किया गया। उस पर भी बातें होंगी, कैसे क्या करोगे, सारी चीजें इस वेबसाइट पर, इस पोर्टल पर दिया गया है, सभी चीजें आपको बताऊंगी। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को हर एक योजना के बारे में, स्पेशली इस योजना के बारे में हर एक डिटेल दिया जा रहा है। देखिए, ये हम लोग स्टार्टिंग से जैसे ही ये योजना आई थी तब से हम लोग इसको अप्रिशिएट करें कि ये बहुत बहुत अच्छा कदम है। ये नया पोर्टल है। आप लोगों को बताया गया था ना कि जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं होंगी उनको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको क्या लिखना है ये देखो, मैं डायरेक्टली आपको दे रही हूँ। BRLPS पे जाकर के करोगे, थोड़ा बहुत इधर उधर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट यही ओपन हो जाएगा। आप लोगों को इसी पर आना है। क्या है ये देखो, ये वाला साइट है MMRY.BRLPS.in। ऐसे भी आप BRLPS.com पर जाकर के देखोगे तो वहां पर भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। चलो, तो ये वाला जो है आपको साइट, इस साइट पर आना है और यहाँ पर ये आपको ओपन हो जाएगा। अभी ये जो है काम नहीं कर रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली ये बनाया गया है, तभी उतना काम नहीं कर रहा है। बस हाँ, इंफॉर्मेशन इस पर दे दी गई है, सारी चीजें। यहां से आपको क्लिक करना होगा, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से संबंधित प्रपत्र भरने के लिए क्लिक करें। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है तो ये इस तरह से सर्वर इशू आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये काम करने लगेगा वैसे आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाएगा। शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ये है। अब बात करते हैं कि भाई ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। यस, फॉर्म में चेंज कर दिया गया है बाबू। जो पहले वाला फॉर्म था वो फॉर्म अब नहीं भरा जा रहा है। अब आप लोग को ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। आप लोग अपने जहां भी आपकी जीविका दीदी रहती है वहां पर एक टीम बनाया गया है, वहां आपको जाना है। देखो, मैं इसी फॉर्म, इसी में जो है दिया गया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारा तो हम लोगों ने आपको पहले डिस्कस कर ही लिया है, तो क्या ही करें। देखिए, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य इस योजना के पात्र होंगे। वे इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने ग्राम संगठन में जाकर, अब आपको अपने ग्राम संगठन में जाकर के आवेदन करना है। उनके पास ही फॉर्म रह रहा है और एक फॉर्म में, एक पेज में कम से कम 13 और 14 लोगों का जो है एक ही बार में फॉर्म भरा जा रहा है। फॉर्म वही लोग भरेंगे, फॉर्म वहीं पर भरा जाएगा। बस आपको अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। क्या क्या लेकर के जाना है वो मैं बता दूंगी, वो चीजें आपको उसमें वो लोग डाल देंगे। आपको साइन कर देना है या फिर जिनको अंगूठा लगाना है वो अंगूठा लगा देंगे, सिंपल। तो ये आप लोगों के लिए इजी हो गया। अच्छा, एक चीज और, कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों के गांव में पैसा मांगा जा रहा है, 5,000, 4,000, 3,000 मांगा जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। समूह के सभी सदस्यों की एक विशेष बैठक ग्राम संगठन स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें एक समूह के सभी सदस्यों का एक समेकित प्रपत्र में आवेदन लिया जाएगा। अब एक ही फॉर्म रहेगा, ठीक है, और एक ही फॉर्म में एक समूह, एक जो ग्रुप बना हुआ है उन लोगों का, सभी का, एक ग्रुप का एक ही फॉर्म में जो है आवेदन लिया जाएगा। ये एकदम याद रख लेना। ये चेंजेस हुए हैं तो जो चेंजेस होगा वो तो आपको पता होगा। आपको क्या करना है, तो आपको भाई अपने ग्राम संगठन में चले जाना है। जहां पर आप लोगों का ग्राम संगठन है वहां पर आपको चले जाना है और वहां जाकर के आपको अपना कुछ डिटेल दे देना और साइन कर देना है, बस आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, अब उन लोगों को ज्यादा काम करना है, ठीक है। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन
तो यहाँ पे जो अनुलग्नक 2 था, जो फॉर्म नंबर 2 था, वो जो लोग जीविका से नहीं जुड़ी हैं पहले वो फॉर्म उनको भर के वहां पे देना होगा और उसके बाद से ही जो है उनका ये वाला प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग जो जुड़ी नहीं है भाई वो भी ग्राम संगठन में अपने चले जाइए और वहां पर आप फॉर्म भर करके दे दीजिए और फिर ये वाला प्रोसेस अपना स्टार्ट करवा लीजिए। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको कोई डाउट नहीं है। अब आपको क्या करना है बाबू, आपको डायरेक्टली ग्राम संगठन में चले जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाओगे उस पर भी अभी हम बात कर लेते हैं। चलिए, शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए करना है, जो वेबसाइट अभी मैंने आपको बताया इसी वेबसाइट पर फॉर्म फिलअप होगा और ये जो है वेबसाइट यहाँ पर आ चुका है। क्लिक करने पर भी काम नहीं कर रहा है, कुछ दिनों में ये भी काम करने लगेगा। और कुछ चीजें हैं इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग खुद भी इसको ओपन करके पढ़ सकते हो। आप लोग को ये सब कुछ पता ही है कि क्या योग्यता होनी चाहिए, 18 से 60 साल का ही होना चाहिए महिलाओं को और बिहार की महिला होनी चाहिए, ये सब आप लोगों को पता हो। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता ना हो, ये सब पहले से बता दिया गया है। अब हम आ जाते हैं सभी क्षेत्रों की, यहाँ पे आपको शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए। अब देखो अभी क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। आप लोगों को आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, एकदम सिंपल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो चीजें यहाँ पे मांगा गया, यहाँ पे देखोगे तो मांगा गया है मोबाइल नंबर, आधार संख्या। ठीक है, आपको अपना आधार लेकर के जाना है। ठीक, फिर उसके बाद बैंक खाता, बैंक पासबुक ले लीजिएगा आप लोग, बैंक पासबुक। ठीक, ये सब आपको लेकर के वहां पे ग्राम संगठन में आपको जाना है। और किस प्रकार का व्यवसाय यानी किस प्रकार का बिजनेस करने वाला है ये सोच के पहले से ही जाना, क्योंकि वहां पे लिखना होगा ना आपको, जो लिस्ट दिया गया था उसी में से आप चुन सकते हो, या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हो, कोई ब्यूटी पार्लर स्टार्ट करना चाहता है, कोई जो है स्टिचिंग के लिए जो है सिलाई करना चाहता है, स्टिच करना चाहता है, कपड़े सिलना चाहता है, जो करना चाहते हो बिजनेस का नाम पहले से सोच के जाना, ये सब आपको डालना है। साथ ही आवेदक को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक जिनमें नाम खाता संख्या अंकित हो, फोटोग्राफ एंड सादे पृष्ठ पर हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी, तो फोटो अपना भी लेकर के आपको जाना है। ठीक है, और अपना साइन रहे या फिर आपका जो भी चीजें रहे, फोटो आपको लेकर के जाना है। अब वहां जाओगे तो वहां पे साइन तो आप खुद ही कर दोगे। ठीक है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जब ग्राम संगठन में जाएंगी तो ये सारी चीजों को लेकर के जाएंगी। वहीं पर एक जो ग्रुप आपका बना है उसकी जो मेन मेंबर है वो लाएंगी, वही आपका सारा डिटेल लिखेंगे और आपसे साइन करवा लेंगे। ठीक, जो शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं यही सेम डॉक्यूमेंट आप लोग को लगेगा, बस आपको अपना साइन जो है स्कैन करके रखना होगा क्योंकि आपको अपलोड करना है। ठीक है, यही सारी चीजें हैं। अब यहां पर एक बहुत ना पेच डाल दिया है, क्या शहरी क्षेत्र की महिलाएं जो पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सुन लो ध्यान से, जो भी शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं वो ऑलरेडी अगर जीविका से जुड़ी हुई हैं तो वो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं करेंगे, उनका ऑलरेडी सारा डिटेल उस पर है, तो उन लोगों को ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। फिर से रिपीट करूं, जो जीविका से जुड़ी हुई हैं और शहरी क्षेत्र में रह रही हैं उनको अप्लाई नहीं करना है, उनका ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप हो गया है। ठीक, नेक्स्ट में आ जाते हैं, एक और चीजें हैं जो नहीं जुड़ी हैं। शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उनके द्वारा आवेदन करने हेतु जीविका की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध है, जो लिंक बताए। तो शहरी क्षेत्र की वही महिलाएं अप्लाई करेंगी जो कि ऑलरेडी जीविका से नहीं जुड़ी हैं, और जो जुड़ी हुई हैं उनको अप्लाई नहीं करना है। ठीक, योजना का लाभ लेने के लिए क्रम में प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा, आपको ट्रेनिंग भी लेनी होगी। सभी प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि महिला बिहार राज्य की निवासी है। आगे आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज की मांग की जा सकती है। ठीक, क्लियर है? शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी अब देखो यहाँ पर जो चीजें बताई जा रही है, क्योंकि मैसेज कल से हमें आ रहा है कि मैम हमारे साइड में जो है 5,000 मांगा जा रहा है, 4,000 मांगा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, 1 रुपए नहीं लगने वाला है। आवेदन या इस योजना का लाभ दिलाने हेतु अगर किसी तरह की राशि की मांग की जाती है तो संबंधित नगर निकाय कार्यालय एवं जीविका के जिला कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। समझ में आया? आपका ही पैसा है ना, आप अपना पैसा क्यों भाई किसी को दे दोगे? 10,000 मिल ही रहा है, उसमें से 5,000 दे दोगे, आपके पास बचा कहां से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कि आगे का 2 लाख आपको मिलेगा? डरने की क्या जरूरत है? जब आप जीविका के सदस्य हैं तो आपको तो मिलना ही चाहिए, ऑफ कोर्स मिलना चाहिए।
तो ये बात आप लोग देख लीजिए, क्लियरली लिखा हुआ है कहां कहां पे ग्रामीण क्षेत्र की जो है तो आवेदन दिलाने हेतु किसी तरह की राशि की मांग की जाती है तो नगर निकाय कार्यालय एवं जीविका के जिला कार्यालय में इसकी शिकायत कर सकते हैं। सिंपल, ठीक है, ये बात एकदम अच्छे से याद रख लेना। तो ये चीजें जो है निकलकर अभी आप लोगों के लिए आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में भी चेंजेस किया गया है अप्लाई करने को लेकर के, और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए भी पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। बस शहरी क्षेत्र की वही महिलाएं अप्लाई करेंगी जो जीविका से नहीं जुड़ी हैं, जो जुड़ी हुई हैं उनको अप्लाई ही नहीं करना है, उनका ऑटोमेटिक सब कुछ है। क्लियर है? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है तो बिल्कुल आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हमारा नंबर आपके पास है, आप लोग कॉल मैसेज करते हो बिल्कुल। और हमने फॉर्म टेलीग्राम पर इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि अब आपको फॉर्म की जरूरत नहीं है, आपको बस ग्राम संगठन में जाना है और वहां पर उन लोगों के पास जो जीविका दीदी की हेड होंगी ना, उनके पास एक ही फॉर्म होगा, एक ही फॉर्म में 14 आदमियों का जो है वो फॉर्म फिल करवा सकती हैं। तो आपको बस इतना सा भरना है, उसमें वही भरेंगी, बस आपको अपना डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताया वो लेकर के चले जाना है, वो भर देंगे और आपसे साइन करवा लेंगे। ठीक, कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूजन है बिल्कुल डरिए मत, हेजिटेट मत होइए, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को भी पैसा 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।